हेलो एवरीवन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देख रहे थे कि कैसे डाइजेशन होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी थी। तो उसमें डाइजेशन में हमने मतलब बता दिया था कि जैसे लीवर के बारे में बताया था, ठीक है। उसमें कैसे सिस्टिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट, ये सब आपको बताया गया था। तो उसके बाद हम कह रहे थे कि एक सेपरेट वीडियो में फंक्शन ऑफ लीवर को देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन ऑफ लीवर जानना। फंक्शन ऑफ लीवर को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि अलग से इसलिए वीडियो बना क्योंकि इस पे सेपरेट क्वेश्चन आ जाते हैं। फंक्शन ऑफ लीवर पे बोर्ड में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, और भी बहुत सारे कंपटीशन में आ जाते हैं। तो मैंने मतलब दिया है, बहुत सारे ऐसे फंक्शन लिखे हैं जो आपको समझना चाहिए, और ज़्यादा डिटेल में हमने इसको नहीं बताया क्योंकि आपका भी टेंथ है। और फिर भी हमने कुछ डिटेल के लिए कुछ चीज़ें इसमें और दी है जो कि टेंथ के सिलेबस में नहीं है, क्योंकि अभी हम टेंथ के सिलेबस पे फोकस कर रहे हैं, इसीलिए उसको बता रहे हैं। और आगे अगर कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं आपको और थोड़ा कंपटीशन लेवल के लिए, टेंथ का तो पढ़ाऊंगा, फिर कंपटीशन लेवल के लिए भी पढ़ाऊंगा, तो इसी इसी में कवर कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हम फंक्शन ऑफ लीवर के लिए मतलब बताए हैं। तो फंक्शन ऑफ लीवर में देखिए बहुत सारी चीजें लिखी जिसको मैं आपको समझा दूंगा, और इसको आप एज इट इज मतलब नोट ना करिएगा। हाँ, अगर समझ जाए तो एज इट इज नोट कर लीजिएगा, वरना मैंने ऐसे जैसे लिख दिया बाइल, तो बाइल क्या इसमें फंक्शन ऑफ लीवर में लिख दिया बाइल। अब इसमें मैं बताऊंगा कि हाँ, बाइल को सिक्रीट करता है, बैल को बनाता है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको पहले समझना है। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि सिक्रीशन ऑफ बाइल, फॉर्मेशन ऑफ बाइल। तो हम ऐसे से लिख दिए हैं कि जिससे आपको मोटा मोटा सब समझा दे, उसके बाद आप लिख सकते हैं। तो देखिए फंक्शन ऑफ लीवर में देखिए क्या है कि जैसे फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज बाय ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो इसमें आपको समझना है, जैसे फंक्शन ऑफ लीवर में सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज बाय ऑर्गेनिक एसिड ये लीवर कराता है। तो ये अभी आपके लिए याद कर लीजिए। जैसे मैं आपको बताऊं, तो जब आप 11th में जाएँगे तो आप ये जब डाइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि जैसे फैटी एसिड होता है, अमीनो एसिड होता है, ये सब चेंज हो जाते हैं और ग्लूकोज वो फॉर्मेशन करते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ये बहुत सारे आप पढ़ेंगे। ग्लाइकोलाइसिस, लियोजेनेसिस, ठीक है, ये बहुत सारे जीनोलाइसिस। तो ये सब आप जब पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज बाय ऑर्गेनिक एसिड। इसमें होता क्या है कि बहुत सारे जैसे अमीनो एसिड होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, ये सब कन्वर्ट कराए जाते हैं, ठीक है। तो वही बता रहा है कि फॉर्मेशन होगा ग्लूकोज का बाई ऑर्गेनिक एसिड, तो उनसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता। तो ये आपका पहला फंक्शन है। दूसरे फंक्शन की बात करें तो कहता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन फीटस। देखिए आपको मैं बता दूं, देखिए आपको पता है कि जो हमारा ब्लड होता है, आप लोग कह रहे होंगे कि जो हमारा ब्लड होता है वो तो हमारा बोन मैरो में बनता है। तो ये क्यों लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, मतलब लीवर फॉर्मेशन करता है ब्लड का, ठीक है। ये आप समझ रहे हैं, फंक्शन ऑफ लीवर में बता रहे हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कौन कर रहा है? लीवर कर रहा है। तो उसके बारे में बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ लीवर इन ब्लड, लेकिन इन फीटस। फीटस आप जानते हैं, जैसे जब रिप्रोडक्शन आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो जो भी एम्ब्रियो होता है, तो जब मतलब फीटस में कन्वर्ट होता है कब? जब मतलब उसके डिलीवरी के पहले जब वो एम्ब्रियो रहता है उसको हम फीटस कहते हैं। तो यही एम्ब्रियो फीटस जो होता है, उसमें जब ब्लड होता है, जो फीटस में बनता है, तो वो लीवर बनाता है, क्योंकि उसमें अभी बोन मैरो नहीं बन पाई, ठीक है। तो उसमें ठीक से बोन नहीं बन पाते, तो यार मतलब बोन मैरो कहाँ बन जाएंगी, तो उसमें ब्लड नहीं बन पाता। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन फीटस। और फीटस के बारे में आपको बता दो, तो उसमें फॉर्मेशन कराता है ब्लड का, ठीक है। वैसे आपको पता है कि हाँ भाई, जैसे ये हमारी बोन है, आपको ऐसे तो पता है कि ये हमारी बोन है, ऐसे मैं आपको बता दूं, ठीक है। और बोन है, तो इसमें ऐसे ऐसे यहाँ पर आपको पता है स्ट्रोमल सेल्स होते हैं। ऐसे मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कौन से स्ट्रोमल सेल्स होते हैं, स्ट्रोमल सेल्स होते हैं। ये स्ट्रोमल सेल्स क्या करते हैं, मतलब जो ब्लड होता है उसका मतलब फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आप सबको आपको पता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, मतलब ये जब मतलब वो एडल्ट हो जाता है, ठीक है। एडल्ट की क्या बात करें, जैसे मतलब जन्म हो जाता है, तो जब बोन मैरो सब एकदम मतलब मस्त बन जाते हैं, तब उसके अंदर फॉर्मेशन होता है ब्लड का, वरना ये लीवर करता है उसका फॉर्मेशन। तो ये कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन फीटस, ठीक है। और बाकी अगर आपको बताऊं तो जैसे कि आगे क्या कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन फीटस, आपको याद होगा। दूसरा आपका कह रहा है हेपेरिन, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ हेपेरिन करता है। हेपेरिन क्या चीज होती है? देखिए जब आपका जो ब्लड होता है, जब ब्लड मतलब जब जम जाता है, तो जैसे आपको मैं बताऊं, तो जब वो कटते हैं तभी आपका ब्लड जमता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि ऐसे खून अंदर जा रहा तो अंदर क्यों नहीं जम जाता? अगर जमना है तो उसको कैसे पता चल जाता है कि हाँ कट गया तब भी जमना? तो आपका लीवर एक हेपेरिन का फॉर्मेशन करता है। हेपेरिन क्या करता है? एंटीकोगुलेंट कहलाता है हेपेरिन। हेपेरिन का काम होता है कि जो भी मतलब हेपेरिन का काम ये करता है कि जो भी जैसे ब्लड है, तो ब्लड मतलब ब्लड जो होता है,
जब मतलब चलता है अंदर, तो हेपरिन उसके साथ रहता है। हेपरिन जब चलता रहता है, तो ये मतलब एंटीकोगुलेंट है, तो ब्लड को जमने नहीं देता है। ठीक है, ब्लड के अंदर ये प्रेजेंट होता है हेपरिन, तो ये ब्लड को जमने नहीं देता। लेकिन जैसे कट जाता है, तो ये हेपरिन क्या होता है, मर जाता है एनवायरमेंट के कारण। ये हेपरिन मर जाता है, हेपरिन जब मर जाता है तब ब्लड कोगुलेंट हो जाता है। तो जब ये ऑक्सीजन या हवा के कारण ये मर जाता है हेपरिन, इसी के कारण जब कोई कट जाता है, तब वहां पर तुरंत थक्का बन जाता है, लेकिन अंदर थक्का नहीं बनता। ठीक है, ये हेपरिन की बात हो गई। लेकिन हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि कहीं-कहीं पर हेपरिन की कमी हो जाए, ठीक है? या फिर वहाँ पे मतलब एक्सेस एयर पहुँच जाए, जिससे या फिर किसी भी कारण हेपरिन अगर वहाँ पे मर जाए, तो हाँ, वहाँ पर थक्का बन सकता है। और आपको मैं बता दूँ, जैसे कि जब कोई कट-वट जाता है, तो डब्ल्यूबीसी भी निकलते हैं। डब्ल्यूबीसी के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, न्यूट्रोफिल, एज़ोनोफिल, बेसोफिल। वो सब मैं आपको बताऊँगा जब ब्लड के टॉपिक पे आएँगे। तो वो सब जो होता है, तो जब बहने लगता है, तो हेपरिन जो होता है वो भी उसके साथ बहता है। ठीक है? कि मतलब वहां पर हो सकता है जब उसको इंजरी लगी है, तो कोई एंटीबॉडी, मतलब कोई एंटीजन अटैक कर दिया हो, तो एंटीजन अटैक कर दिया होगा, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनानी है। तो ब्लड अगर तुरंत जम जाएगा, तो उस पे फंसी रह जाएगी। और जब ब्लड चलता रहेगा, तो डब्ल्यूबीसी वहां पर पहुंचती रहेंगी और एंटीजन को खाएंगी। ठीक है, खाती रहेंगी। जो मतलब बाहर से जो फॉरेन पार्टिकल आ गया, फॉरेन बॉडी आएगी, उसको खाती रहेंगी, तो कम होती रहेगी। नहीं, अगर जम जाएगा, तब तो कोई फिर उसी के अंदर फंस जाएगा वो जो है, और आपको अटैक करेगा बाद में। ठीक है, आपको इंजरी कोई पहुंचा सकता है, इसीलिए हेपरिन जमने नहीं देता उसको। तब भी आपको ये समझ सकते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं हेपेरिन के बारे में। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन फीटस, फॉर्मेशन ऑफ हेपेरिन। ठीक है, हेपेरिन का काम समझ गया आप क्या करता है, फाइब्रिनोजन। अब जब ब्लड के टॉपिक आएंगे, तो हेपेरिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, इस सब पे बात करेंगे। अब फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन क्या है, तो देखिए, जब ब्लड बन जाता है, तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन सबसे पहले रहता है। ठीक है, मेन होता है सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन ही होता है, उसके बाद थ्रोम्बिन बनता है। ठीक है, तो ये सब होता है, और सबसे लास्ट में बन जाता है फाइब्रिनोजन। ठीक है, फिर फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन। ठीक है, ये सब मतलब इनसॉल्युबल होते हैं, एंटी ये कोगुलेंट हो जाता है वहां पर। तो ये क्या होता है, उसका फॉर्मेशन हो जाता है, थक्केगा। तो ये भी कौन बनाता है, लीवर ही बनाता है, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, जितनी भी प्रोटीन वोटीन होती है, उनको ये क्या करता है, लीवर बनाता है। अभी और आगे बताएंगे, जब एक्सेस प्रोटीन हो जाते हैं, तो उसका क्या होता है। तो फॉर्मेशन करता है प्रोटीन का। ठीक है, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन के बारे में बताओ। जैसे कि अब अंडा देखें, तो जो अंडा होता है, तो अंडे की जो कवरिंग होती है, अंडे की जो सेल होती नहीं है, ये जो सेल होती है, सेल के जो अंदर जो यॉक वाला पोर्शन होता है, तो उसके बाहर मतलब एल्ब्यूमिन की लेयर पाई जाती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, तो वो पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। ये करता क्या है, तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होता है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस रखता है। ठीक है, प्रोटेक्शन करता है इस यॉक की। तो ये सब काम करता है, एग में प्रेजेंट होता है, ये हमारे अंदर भी प्रेजेंट होता है। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करना है, हमने मेडिसिन खाई, तो तुरंत जहाँ पर अफेक्ट हुआ, वहां पर तुरंत पहुंचाना, इसी का काम होता है एल्ब्यूमिन का। मतलब ये सब बहुत अच्छा काम करता है। तो ये भी फॉर्मेशन कौन करता है, लीवर करता है। ठीक है, एल्ब्यूमिन का फॉर्मेशन करता है। बाइल, बाइल जूस तो आप जानते हैं, उसको बताने की जरूरत है, उसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल, कुछ हार्मफुल केमिकल होते हैं, उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है। ठीक है, कैसे करता है, देखिए, डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है हार्मफुल केमिकल का। और यहाँ पे एक और वर्ड लिखा है, एलिमिनेशन ऑफ पैथोजन थ्रू फैगोसाइटिक सेल्स। ये दोनों मतलब एक ही चीज है, कि डिटॉक्सिफिकेशन तो करता है हार्मफुल केमिकल का जो बाहर से आ गए, और एलिमिनेशन कर देता है पैथोजन का थ्रू फैगोसाइटिक सेल। तो फैगोसाइटिक्स मतलब क्या करता है, कि जो भी पैथोजन आ गई हैं, तो लीवर क्या करते हैं, उसकी जो सेल्स होती हैं, उसकी सेल में फैगोसाइटिक सेल्स भी होती है, तो वो क्या करते हैं, उसको किल कर देते हैं, उसको खा लेते हैं। फैगोसाइट का मतलब खा लेना, तो खा लेते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन, जो हार्मफुल केमिकल उसको उसको हटा देते हैं, डिटॉक्सिफाई कर देते, तोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे आप जो भी शराब वराब पीते हैं, तो उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है लीवर। ठीक है, हटा देता है। लेकिन जब ज्यादा पीने लगते हैं, तो फिर ज्यादा आते तो हमारी है ही है। जब ज्यादा पीने लगते हैं, तो फिर वो लीवर को ही डैमेज कर देता है। देखिए, लीवर की एक प्रॉपर्टी होती है, कि मतलब अगर लीवर को कट कर दीजिए ना, 80 से 85% भी आप कट कर देंगे लीवर को, तब भी वो फिर से रिगेन हो जाता है, फिर से रीजनरेट हो जाता है। तो ये इसकी कैपेबिलिटी होती है। और एलिमिनेशन करता है पैथोजन का थ्रू फैगोसाइटिक सेल, तो इसकी सेल्स फैगोसाइटिक होती है। फैगोसाइटिक सेल, जैसे कि एक एग्जांपल बताऊं, तो मतलब उसमें पाई जाती है
कफर सेल्स ये इसमें प्रेजेंट होती है। जो फाइगोसाइटिक सेल मैं बता रहा हूँ उसका नाम क्या है, कपर सेल। ये कपर सेल्स होती है, ये क्या करती है, जैसे कोई फाइगोसाइट मतलब कोई बाहर फॉरेन पार्टिकल्स आए उसको खा लेती है, ठीक है। मेजर रोल इन मेटाबॉलिज्म, ये तो है ही है। किसी जैसे ग्लूकोज को बनाना, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को बनाना, तो क्या हुआ, ये हो गया कैटाबॉलिज्म। मतलब मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। मतलब एनाबॉलिज्म मतलब कुछ बनाना, कैटाबॉलिज्म मतलब कट कर देना, काट देना, तोड़ देना, ठीक है। कैटाबॉलिज्म ऐसे याद रख सकते हैं। तो एनाबॉलिज्म मतलब बनाना, कैटाबॉलिज्म मतलब तोड़ना। तो क्या करता है, मेजर रोल इन मेटाबॉलिज्म, तो ये दोनों इसमें इसी के अंदर आते हैं, मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो जैसे मान लो ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज को क्या किया, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की तरह स्टोर कर दिया। तो स्टोर कर दिया तो क्या किया, कुछ बनाया है, बहुत सारे ग्लूकोज आए तो उससे मिलके ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हुआ। तो उसका फॉर्मेशन हुआ तो क्या हुआ, जब फॉर्मेशन उसका हो गया तो क्या किया, बहुत सारी चीजों को लाके बनाया है कुछ, तो क्या हुआ, एनाबॉलिज्म। किसके अंदर आया, मेटाबॉलिज्म के अंदर। मान लो कभी जरूरत पड़ी तो क्या किया कि जैसे आपको एक और एग्जांपल बताओ, जैसे हम हमारे अंदर मसल में क्या हो जाता है, कभी कभी जब बहुत एक्सेस कोई काम करते हैं तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। लैक्टिक एसिड क्या करती है, जब हमारे मसल में जम जाती है, मसल में जब जम जाती है उसके बाद वो सीधा ब्लड ब्लड में आती है, फिर ब्लड से सीधा चली जाती है लीवर में। तो कुछ देर के बाद आपको कहता है हाँ अब दर्द कम हो गया, कुछ देर के बाद तो वो पहुंच जाती है लीवर में। फिर लीवर में लैक्टिक एसिड क्या होती है, लैक्टिक एसिड फिर कन्वर्ट हो जाती है ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज में। फिर जैसे अब मान लीजिए ग्लूकोज में कन्वर्ट हुई, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो, उसको तोड़ना पड़ा, ठीक है। मान लो ग्लाइकोजन है, उससे फिर ग्लूकोज बना, उसको तोड़ना पड़ा, तो तोड़ना पड़ा, ठीक है। किसी चीज को तोड़ा गया। अब जब तोड़ा गया किसी चीज को, तो क्या चीज हुई, कैटाबॉलिज्म। तो वो भी किसी के अंदर आती है, मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो मेजर रोल इन मेटाबॉलिज्म, ठीक है, समझ गए। ग्लाइकोजन स्टोरेज, ये आपको पहले ही बता दिया कि जब एक्सेस ग्लूकोज हो जाता है तो ग्लाइकोजन की तरह स्टोर हो जाता है। मैंने एक वीडियो आपको बनाया था, वो जरूर देखिएगा, ठीक है। उस वीडियो में मैंने बताया था, इसके पहले वाले वीडियो मुझे याद नहीं, किसी वीडियो में मैंने बताया था कि जब एक्सेस मतलब ज्यादा जो ग्लूकोज होता है वो आ जाता है हमारे ब्लड में, जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, और जिससे डायबिटीज हो जाती है। कम अगर कम पड़ जाता है ग्लूकोज तो वो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है, और वहां पे इंसुलिन और इंसुलिन का रोल बताया था, और एक का नाम नहीं याद आ रहा, ग्लूकागन। इंसुलिन और ग्लूकागन, इनका मतलब ग्लूकागन नाम था, याद नहीं आ रहा था। तो इंसुलिन और ग्लूकागन इसमें हेल्प करते हैं। तो इंसुलिन जब ज्यादा बढ़ने लगता है हाइपरग्लाइसीमिया, तो उसमें वर्क करता है, ठीक है, कि इसको कम किया जा सके। तो उसको डिपॉजिट करता है, कम करने के लिए क्या करेगा, लीवर में स्टोर कराता है। तो कैसे स्टोर होगा, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर नहीं किया जा सकता है, उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करोगे, ठीक है। और जो उसका क्या बताया आपने, ग्लूकागन, ग्लूकोमा पे पहुंच गया था, ठीक है। ग्लूकोमा एक मतलब डिसीज, मतलब एक कंडीशन हो जाती है, ठीक है, उसको आप आई में पढ़ेंगे। तो उसकी बात छोड़ते हैं, ग्लूकागन की बात आते हैं। तो ग्लूकागन क्या होता है कि ग्लाइकोजन जब मतलब मान लीजिए कि ग्लूकोज का लेवल कम पड़ता जा रहा है, तो क्या करेगा ग्लूकागन, जो भी लीवर में है उसको ग्लूकोज ग्लाइकोजन की तरह स्टोर है तो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करा करके भेज रहा है ब्लड में कि मतलब ग्लूकोज की कमी पड़ गई, इसके कारण उसको क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। तो ये हो गया ग्लाइकोजन स्टोरेज। यूरिया सिंथेसिस, यूरिया सिंथेसिस, अच्छा ये ग्लाइकोजन के बारे में जो बताया, अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से बैक करके देखिएगा। और इसके पहले किसी वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था, ठीक है, इंसुलिन ग्लूकागन के बारे में, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। यूरिया सिंथेसिस, देखिए आपको क्या होता है, यूरिया सिंथेसिस तो करता ही है, और एक और वर्ड आता है इसी में बता देता है, डिमिनिशन ऑफ अमीनो एसिड टू अमोनिया। देखिए होता क्या है, एक बात याद रखिए कि प्रोटीन को आप स्टोर नहीं करा सकते, इसलिए जब ज्यादा प्रोटीन हो जाती है तो अमीनो एसिड इज द बेसिक मतलब बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन, याद रखिए। तो अमीनो एसिड जब बेसिक यूनिट होती है प्रोटीन की, मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड जब की चेन जब बनती है तब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वो सब ट्रांसक्रिप्शन जो होता है उसको कहते हैं, ठीक है, प्रोटीन बनाने की प्रोसेस, वो आगे सब पढ़ेंगे। तो अब देखिए जब एक्सेस प्रोटीन हो जाती है तो अमीनो एसिड के फॉर्म में रहती है, तो अमीनो एसिड के फॉर्म में रहती है तो क्या होता है कि अमीनो एसिड को तोड़ दिया जाता है। जब तोड़ दिया जाता है तो अमाइन ग्रुप, जैसे NH2 अमाइन ग्रुप होता है, अमाइन ग्रुप उस वो जो बाइंड किया होता है तो उसको हटा दिया जाता है।
मतलब डिमिनिश कर दिया जाता है, डिमिनेशन उसको तोड़ दिया जाता है, ब्रेक डाउन कर दिया जाता है अमीनो एसिड को, तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है। जब बहुत सारी एनर्जी निकलती है तो उससे फॉर्मेशन होता है एमोनिया का, एंड देन यूरिया। तो एमोनिया के फॉर्म में जैसे एमोनोटेलिक होते हैं कुछ, ठीक है, एमोनोटेलिक एक्सक्रीशन में आपको बताऊंगा। तो एमोनोटेलिक होते हैं, एमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब जो निकालते हैं एक्सक्रीशन जो करते हैं, तो या तो अमोनिया निकाल सकते हैं यूरिन ब्लैडर से, या तो यूरिया निकाल सकते हो, दैट कंडीशन। यूरिकोटेलिक यूरिक एसिड निकालते हैं, जैसे बर्ड वर्ड होते हैं, ठीक है, ये सब यूरिक एसिड निकालते हैं। तो एक्सेस अमीनो एसिड जब प्रोटीन जब हो जाते हैं तो उसको तोड़ दिया जाता है, एनर्जी बहुत सारी निकलती है और वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में, इससे यूरिया भी बन सकता है। तो यूरिया सिंथेसिस तो करता ही है, अमोनिया सिंथेसिस करता है। तो ये सब हो गया आपका फंक्शन ऑफ लीवर। अब अगले वीडियो में हम जो और डाइजेशन का पार्ट जो बचा हुआ है, ठीक है, हम लोग पहुंचे थे स्टमक के बारे में बात किए थे, डाइजेशन के, तो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात नहीं किया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बहुत सारी बातें करनी है, कैसे उसमें डाइजेशन होता है, वो सब बहुत जरूरी है। उसको फिर देखेंगे। तो जल्दी से कंप्लीट करते हैं ये टॉपिक, फिर अगले टॉपिक पे आते हैं, रिस्पिरेशन पे, ठीक है, क्योंकि बहुत दिन से चल रहा है।